नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा में नए मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मंगलवार को शाम 4 बजे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्या ये मंत्रिमंडल का विस्तार है या फिर फेरबदल भी होगा, यानी कुछ मंत्री हटाए जाएंगे और नए बनाए जाएंगे। क्या ऐसा भी होगा? कितने मंत्री बनाए जाएंगे नए, और फेरबदल की संभावना कब है, इस पर आपके साथ चर्चा करते हैं। काफ़ी लंबे समय से हरियाणा में चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी 2 नए मंत्री बनने हैं। एक जननायक जनता पार्टी के कोटे से बनना है और एक बीजेपी के कोटे से नया मंत्री बनना है। लंबे समय से चर्चा थी, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि मंगलवार शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और जो 2 नाम सामने आ रहे हैं अभी तक, यानी जेजेपी की ओर से देवेंद्र बबली, जो टोहाना से विधायक चुनकर आए, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से अभी तक जो नाम सामने आ रहा है वो डॉक्टर कमल गुप्ता, जो हिसार से विधायक हैं। चर्चा यही थी कि या तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनको मंत्री बनाया जाएगा, और या फिर डॉक्टर कमल गुप्ता को मंत्री बनाया जाएगा। तो अब जो नाम सामने आ रहा है वो डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम अभी तक जो है वो सामने आ रहा है कि जेजेपी से देवेंद्र बबली और बीजेपी की ओर से डॉक्टर कमल गुप्ता, ये दोनों नए मंत्री बन सकते हैं हरियाणा में, क्योंकि 2 ही मंत्री बकाया हैं। इससे पहले आपको बताया कि 8 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 4 राज्य मंत्री। जेजेपी के कोटे से आपको पता है दुष्यंत चौटाला खुद उप मुख्यमंत्री हैं, यानी मंत्री हैं, और अनूप धानक, ये जेजेपी के कोटा से 2 हैं। एक उनको और मिलना था, जो अब मिल जाएगा। और कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल देवेंद्र बबली का नाम फाइनल जो है वो बताया जा रहा है। बीजेपी के कोटे से आपको पता है कि एक और बनना था, तो वो डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम। एक निर्दलीय को बनाया गया, आपको पता है पहले रंजीत चौटाला जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आफ्टर ऑल ये अब बड़ी चर्चा पिछले समय से चल रही थी कि फेरबदल हो सकता है, कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक जो सामने आ रहा है वो यही कि अभी फेरबदल नहीं होगा, सिर्फ विस्तार होगा, यानी 2 नए मंत्री बनेंगे। फेरबदल नहीं होगा, यानी अभी किसी को नहीं हटाया जाएगा और नए मंत्री उनके जगह नहीं बनाए जाएंगे। ये फेरबदल अगले साल हो सकता है। अगले साल अप्रैल के बाद ये फेरबदल जो हो सकता है, यानी कुछ मंत्री जिनकी सांसें अटकी हुई थी कि उनका नंबर लग सकता है, यानी उनको हटाया जा सकता है। और उनमें कई सारे नाम जो हैं वो सामने आ रहे थे। अब वो थोड़ा और इंतज़ार है, यानी अगले साल अप्रैल के बाद फेरबदल हो सकता है हरियाणा के मंत्रिमंडल में। फिलहाल यही 2 नाम जो हरियाणा के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, कुछ विभागों का फेरबदल हो सकता है, यानी कुछ जो विभाग है वो इधर उधर हो सकते हैं। नेचुरली 2 नए मंत्री आएंगे, उनको कुछ विभाग दिए जाएंगे, किसी मंत्री से लिए जाएंगे और आपस में फेरबदल जो है वो हो सकता है। कुछ बड़े विभाग भी इधर उधर जा सकते हैं, यानी होम डिपार्टमेंट भी हो सकता है वापस सीएम के पास चला जाए। तो मतलब अभी तक जो है वो यही चर्चा है। खैर, देखना है, अभी रात बाकी है, क्या कुछ होता है। आखिरी वक्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपका इस मसले पर क्या कुछ कहना है? ये जो 2 नए नाम सामने आए हैं कि वो मंत्री बनने वाले हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं, एक जेजेपी से और एक बीजेपी से, आपको क्या लगता है इन दोनों नामों के बारे में? और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में कितना क्या बदलाव आने वाला है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सो दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही रिपोर्ट
किसी भी मसले की आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।